Hi everyone, welcome back to my channel The Commerce Hub India। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि जब हम गुड्स परचेस करते हैं और कैश में करते हैं परचेस, तब हम कैसे जर्नल एंट्री करेंगे और उसके क्या हेड्स होंगे और कैसे वो एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी। आज हम बात करने वाले हैं जर्नल एंट्री ऑफ परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट, मतलब उधार पे जब हम एंट्री करेंगे, उधार पे जब हम स्टॉक परचेस करेंगे, तब हम किस तरीके से एंट्री को ट्रीट करेंगे और कैसे उसके नेचर होंगे और क्या जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड किया जाएगा और कैसे वो काम करेगी। बस वीडियो के एंड तक बने रहना, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, इतनी मेरी गारंटी है। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी ऐसी एंट्री रिकॉर्ड करने में, और उसके पीछे बहुत सी चीजें जुड़ी हुई है जो आपको नई सीखने को मिलेगी। तो शुरू करते हैं अपन आज की वीडियो। इसका टॉपिक है जर्नल एंट्री ऑफ गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट। अब गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट अपन कर रहे हैं तो पहले आपको ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या ये क्रेडिट है या नहीं है। तो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, एग्जांपल मैं लिखूं कि अंकित परचेज गुड्स फ्रॉम राम रुपीज 1,80,000 फ्रॉम राम रुपीज 1,80,000। पहले आपको करना क्या है, इस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा ट्रांजैक्शन है। लिख जरूर रखा है कि गुड्स परचेस किया है, बट कैश में किया है या क्रेडिट में, देखते हैं। तो अंकित तो हो गया फर्म का ओनर, जो आपको पता है, क्योंकि अंकित माल खरीद रहा है तो अंकित का नाम कहीं नहीं आएगा। परचेस गुड्स फ्रॉम राम, तो राम यहाँ पे हो जाता है सप्लायर, ठीक है। जिससे हमने माल परचेस किया है वो कौन है, सप्लायर, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ कहीं नहीं है कि कैश में है या क्रेडिट में है, बट यहाँ पे राम एज ए सप्लायर नेम है। इसका मतलब ये है कि राम को अभी तक हमने पैसे नहीं पे किए हैं, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब अभी भी हमारी परचेस के जो पैसे बाकी है वो अभी तक राम हमसे मांगता है। राम एज ए सप्लायर हमारे फर्म में अभी इंपॉर्टेंट है, तो इसका अभी तक हमारे फर्म में काम है, ठीक बात है। ये हो गया, सारे के सारे क्रेडिटर आइडेंटिफाई हो गए ट्रांजैक्शन में। अब बात करते हैं क्या एंट्री होगी। तो आपको पकड़ने हैं वर्ड्स, देखो परचेस गुड्स लिखा हुआ है ना। परचेस गुड्स आपको पता है क्या होता है, रीसेल करने का ऑब्जेक्टिव है। तो जिसको अपन रीसेल करते हैं उसको अगर परचेस करेंगे तो परचेस अकाउंट से एंट्री करेंगे, ठीक बात है सर। ये एक निकल के आ गया परचेस अकाउंट का लेजर। इसका क्या मतलब होता है, एक्सपेंसेस, और एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट। तो हमको डेबिट करना है परचेस को। अब परचेस के हमने जो गुड्स परचेस किया है उसके बदले हमने कैश पेमेंट नहीं किया है। अगर कैश पेमेंट किया होता तो यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं कैश ट्रांजैक्शन होता, बट यहाँ पे परचेस तो हमने कर दिया माल, लेकिन पैसे अभी तक राम हमसे मांगता है, मतलब राम हमसे पैसा लेने वाला है, यानी कि वो हमारा कौन हो गया, वो हमारा है क्रेडिटर, ठीक है। तो राम यहाँ पे एक और लेजर निकल के आता है राम, और राम का यहाँ पे हेड है क्रेडिटर। और क्रेडिटर फर्म के लिए होती है लायबिलिटी। ये मैंने आपको वीडियोस में बता रखा है। इस ट्रांजैक्शन की वजह से लायबिलिटी क्या हुई है, इंक्रीज। तो लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम करते हैं क्रेडिट। तो आपको क्रेडिट करना है राम के अकाउंट को। बस आपके पास में डेबिट में एंट्री आ गई और ये क्रेडिट में एंट्री आ गई। तो अपन एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पे क्या एंट्री होगी, तो यहाँ पे होगी परचेस अकाउंट डेबिट। यहाँ पे एंट्री हो जाएगी परचेस अकाउंट, आपका हो जाएगा डेबिट, और 2 में आ जाएगा आपका राम अकाउंट। राम अकाउंट लिख सकते हैं। अगर आपको अकाउंट लिखना है तो आप कॉमा लगा के ऐसे लिख सकते हैं। कितने का लिया हमने, 1,80,000 का हमने स्टॉक परचेस किया है राम से, ठीक है। अगर मैं आइडेंटिफाई करूं तो ये हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, और ये मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी है जो कि बढ़ रही है। आप चाहे तो डोनेशन ले सकते हैं, बीइंग गुड्स परचेज, ठीक है। ये एक प्रॉपर एंट्री होती है और ये है आपको समझाने का तरीका कि हम किस तरीके से
एक ट्रांजैक्शन में से हम लेजर को करते हैं एक्सट्रैक्ट। ये मैंने अलग अलग लेजर को कर रखा है एक्सट्रैक्ट। और एक ट्रांजैक्शन से कैसे आप चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं कि हु इज द ओनर, हु इज द सप्लायर, ठीक है, हम कैसे लेजर को कर रहे हैं एक्सट्रैक्ट, वो सब, ये अमाउंट है, ये सप्लायर है, ये ओनर है, ये ट्रांजैक्शन जो है वो क्रेडिट में है, ठीक है, इसका अलग से मतलब क्या निकल रहा है। इस तरीके से अगर आप एक ट्रांजैक्शन को अगर एनालाइज कर पाओगे तो आपके लिए अकाउंटेंसी बहुत इजी हो जाएगी। आप धीरे धीरे अकाउंटेंसी को अच्छे से समझने में एबल हो जाओगे। आई होप आपको ये एंट्री समझ में आई होगी कि इस एक एंट्री को बनाने में कितना कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है। रटा बिल्कुल नहीं जाएगा, हर चीज समझाई जाएगी, हर चीज को कॉन्सेप्चुअल बताई जाएगी। एक और अपन एडवांस एक और वो ये बताएगा कि उदाहरण जो है उसमें कैसे हो रहा है। अभी थोड़ा सा चीजों को एडवांस करने की कोशिश करेंगे, ये समझ में आए कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। अगला आपको शुरू करते हैं एक और ट्रांजैक्शन पर देते हैं। इसमें लिखा हुआ है सूरज परचेज गुड्स, सूरज परचेज गुड्स रुपीज 5 लाख ऑन क्रेडिट, ठीक है, ये लिखा हुआ। अब देखो यहाँ पे ये कौन हो गया, सूरज तो हो गया आपका ओनर, तो इसका नाम तो कहीं आएगा नहीं, ठीक बात है सर, इसका नाम कहीं नहीं आएगा। परचेस गुड्स, अब परचेस गुड्स है, इसका मतलब ये आपको पता है कि सर ये तो आप बता रखा है कि परचेस गुड्स जहां भी आए इसका मतलब इसका ऑब्जेक्टिव होता है रीसेल, और जिसका ऑब्जेक्टिव होता है रीसेल उसको अगर अपन परचेस करते हैं तो लेजर निकल के आता है परचेसेस, ठीक बात है, परचेसेस। और परचेसेस क्या होता है, फर्म के लिए एक्सपेंसेस, और ऑल एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट। चलिए सर, यहां तक बात हमको समझ में आ गई। अब ये देखते हैं कि 5 लाख रुपए का हमने माल परचेस किया है, लिखा हुआ है ऑन क्रेडिट। इसका मतलब ये है सिंपली यहां पे दे रखा है उधार में माल परचेस किया है। अब किससे परचेस किया है ये नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि उधार ट्रांजैक्शन नहीं है, ट्रांजैक्शन उधार ही है, बट यहाँ पे सिर्फ एब्सेंस ऑफ सप्लायर्स नेम है, उसके अलावा कुछ नहीं। और है फिर भी क्रेडिटर ही है, अगर सप्लायर का नाम नहीं है फिर भी नाम तो क्रेडिटर का ही आएगा। तो यहाँ पे अगर उधार है तो ये उधार ट्रांजैक्शन हो जाएगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ठीक बात है, ट्रांजैक्शन। ऑप्शंस ऑफ सप्लायर नेम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्टली क्रेडिटर ही क्रिएट हो रहे हैं। और क्रेडिटर अब परचेस किया है तो क्रेडिटर से किया होगा क्योंकि वो हमसे पैसा लेगा परचेस गुड्स करने का, गुड्स परचेस करने का। तो क्रेडिटर आपके लिए कौन होते हैं, फर्म के लिए लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज बढ़ती है तो हमें करना पड़ता है क्रेडिट। तो आपको क्रेडिट करना है क्रेडिटर को, बस एंट्री आपके सामने हो गई। तो यहाँ पे हम एंट्री क्या कर लेंगे, यहाँ पे मैं एंट्री कर लूंगा परचेसेस अकाउंट डेबिट। यहाँ पे डेबिट में क्या आएगा, परचेसेस अकाउंट आपका हो जाएगा डेबिट। और 2 में आपका आ जाएगा, जब नाम सप्लायर का नहीं है तो अपन क्रेडिटर को क्रेडिट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्रेडिटर्स अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा आपका 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज, ठीक है, ये हो जाएगा। बस आप नरेशन मेंशन कर सकते हैं कि बीइंग परचेज गुड्स ऑन करेक्ट, क्लियर। आई होप ये आपको चीजें समझ में आई होगी कि किस तरीके से ट्रांजैक्शन को अपन समझते हैं और कैसे उनसे चीजें करते हैं एक्सेप्ट जो हमारे काम के लिए हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। आई होप आपको मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा कंटेंट या सब्जेक्ट समझ में आ रहा होगा। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाई जरी चीज समझ में आती है तो प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे बहुत सी ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें आएगी जिससे आपको पूरा का पूरा एक प्रॉपर एनालाइज करके मैं अकाउंट समझाऊंगा, किस तरीके से आप चीजों को समझ सकते हैं और किस तरह से आपके सोचने की कैपेसिटी है वो डे बाय डे इंक्रीज होगी। बस मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।